लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं अब डेली प्रत्येक दिन 6:15 पे आपको करंट अफेयर लेकर के आऊँगा। तो आज 6/6/2020 का करंट अफेयर आज लेकर आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्राकृतिक के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है, जो इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता। इसका जो थीम है वो है जैव विविधता, जैव विविधता। और नेक्स्ट है इसका वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा। इस बार जो होगा 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस, वो कोलंबिया मेजबानी करेगा। और वर्ष 2019 में चीन ने इस दिवस की मेजबानी की थी। और इधर मेरा थोड़ा चाचा जी देख रहे हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे है कि दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ 4 ऑप्शन है। यहाँ पर जो इनका राइट होगा वो होगा आपका कृतिका पांडे, कृतिका पांडे। अब कृतिका पांडे के बारे में एक नज़र थोड़ा सा देखते हैं कि कृतिका पांडे को एशियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स उनकी कहानी के लिए दिया गया है। यह कहानी एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की स्टोरी है। इसमें उस युवा जोड़ी के प्रेम कथा को लिखा गया है। तो अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने मोबाइल पर खाता खोलने की सुविधा दी है? तो वो है फ्रेंड्स इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक। तो अब इंडसइंड बैंक पर एक नज़र डालते हैं कि इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला यह भारत का पहला इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक है। आगे है, इसका स्थापना हुआ था 1994 में और मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और प्रबंधक निदेशक और सीईओ जो है वो सुमंत कथपालिया है। तो अब इनसे जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 4, जून 2020 में प्रसिद्ध डैश 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 अनवर सागर का निधन हो गया है। तो अनवर सागर कौन था? अनवर सागर जो था फ्रेंड्स वो था आपका गीतकार। अनवर सागर जो था वो था गीतकार। और इनका जो हो गया वो 2020 में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने TULIP कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें आई का अर्थ क्या है? तो आई का अर्थ है फ्रेंड्स इंटर्नशिप, इंटर्नशिप। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने जो TULIP, जो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिए फ्रेंड्स, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम कार्यक्रम जो लॉन्च किया है, इस पर एक नज़र जो हम डाल रहे हैं। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा संस्थान AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस योजना के तहत छात्रों को इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान डालते हैं। वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डिप्रेशन से ग्रसित अर्थात डिप्रेशन से ग्रसित कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया है? तो वो है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। आपका छत्तीसगढ़। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे एक नज़र हम डालते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में डिप्रेशन से ग्रसित कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिप्रेशन से ग्रस्त जो कर्मी हैं, पुलिस कर्मियों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर उन्हें डिप्रेशन से बचाने का प्रयास करना है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है फ्रेंड्स रायपुर, और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो हम छत्तीसगढ़ पे एक नज़र डाल लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की? तो वो है फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन। अब थोड़ा सा इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जून 2020 में ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन करीब 113 करोड़ रुपये दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन नामक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो निम्नलिखित में से कहां पर जो फ्रेंड्स है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन नामक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा इस पर भी हम एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं कि जून 2020 में जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन नामक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को सरकारी कर्मचारी को वेतन संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स अब जो है आपका जम्मू कश्मीर, ये भी दिमाग में बैठा लेना है कि वो अब आपका राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट है कि जून 2020 में से किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो है राजीव टोपन। नेक्स्ट है, राजीव टोपन पे एक नज़र डालते हैं कि जून 2020 में राजीव टोपन को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे गुजरात कैडर के 1996 बैच के IPS अधिकारी है। राजीव टोपन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्य करते थे। तो ये इनके लिए हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया? तो इनका जो राइट है फ्रेंड्स वो है विजेंद्र नवनीत। अब इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। जून 2020 में विजेंद्र नवनीत को जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। विजेंद्र नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IPS अधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन
आगे है स्थापना 1 जनवरी 1900, जो विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर